ओम शांति। गुड आफ्टरनून और सभी का प्रयोगशाला में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आपकी यात्रा दौड़ी लगा रही होगी, आप उड़ रहे होंगे। तो चलिए एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पिछली बार सुना था। और पिछली बार जो हमारा मंथन था वो संडे की मुरली से था। और संडे की मुरली में बाबा कहते हैं कि जो मेरी दिल पर बैठता है उसके पास ये गुण अवश्य होंगे। और कौन से गुण? बाबा ने कहा ये गुण आपके सामने आ रहे हैं स्क्रीन पर। बाबा कहते हैं वो निर्विघ्न होगा, निर्विकल्प होगा, निर्मल होगा और निर्माण होगा। तो अगर देखा जाए तो अगर हम इस यहाँ से रावण को हटा दें तो ये सारे ही गुण हमारे में ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हम क्या करते हैं, केवल रावण से फ्री होना है हमें। और हम ये भी समझते हैं कि रावण की जो कर्म भूमि है वो है ये फिजिकल वर्ल्ड, ये स्थूल दुनिया। रावण यहाँ पर विघ्न भी डालता है, विकल्प भी लेकर आता है, अहंकार भी करता है और व्यर्थ भी लेकर आता है। तो हमें केवल और केवल इस रावण से फ्री होना है। रावण से फ्री होंगे तो ऑटोमेटिक हम निर्विघ्न हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, हम केवल पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे पारस बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं हमारी बेहद की दुनिया हमें स्पष्ट दिखाई पड़ती है। नाटक भी दिखाई पड़ता है, नाटक नाटक के जैसा दिखाई पड़ता है। और ये मदद करता है अदृश्य आत्मा को होश में लाने के लिए। और जैसे ही अदृश्य आत्मा होश में आती है उसे सारा सत्य समझ आ जाता है। और करना ये है, ये कोई 10 स्टेप नहीं लेने हैं हमें आत्मा को होश में लाने के लिए, केवल एक ही स्टेप है। और वो स्टेप है अंधकार से प्रकाश की ओर, यानी आत्म जागृति में आना। पर ये हो सकता है कि जब हम शुरू से ज्ञान में चलते हैं तो उस समय हम मर्यादाओं का पालन करते हैं, डिसिप्लिन्स नियम फॉलो करते हैं, उससे आत्मा होश में नहीं आती है। लेकिन तब भी माया जो है ना, आत्मा को वो आउटर सर्कल में रखती है, वो हमारे को आत्म अभिमानी होने नहीं देती है। तो आत्म अभिमानी होने के लिए केवल वो जंप का स्टेप हमें लेना है। और जंप का स्टेप यानी आत्मा का दृष्टिकोण। जब आत्मिक दृष्टिकोण होता है तो आत्मा को समझ आता है कि उसका परमात्मा के साथ अविनाशी नाता है, वो उसका अविनाशी साथी है। वो खुद बहुत श्रेष्ठ है, उसकी दुनिया श्रेष्ठ है, सब कुछ उसकी दुनिया में बहुत अच्छा है। और यही तीव्र पुरुषार्थ भी है, जंप लेना यानी तीव्र पुरुषार्थ। और फिर उसके बाद फिर भी आत्मा इस रावण की दुनिया में आती है, लेकिन वो सावधानी के साथ, कौशन के साथ आती है। खुद को मुसाफिर समझकर, ट्रस्टी समझकर, अदृश्य साक्षी बनकर यहाँ पर आती है। और यही उसका दृष्टिकोण जो होता है इस रावण की दुनिया में भी बेहद की सेवा करता है। उसकी दृष्टि और उसकी वृत्ति दोनों ही सेवा करती है। तो केवल एक स्टेप है, वो है आत्मा को होश में लाना। और सारे ही सब्जेक्ट्स इस ज्ञान मार्ग के उसमें कवर हो जाते हैं। तो चलिए आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं और आगे की क्लास सुनते हैं ब्रदर प्रशांत से। ब्रदर प्रशांत, वेलकम, गुड आफ्टरनून। Yeah, hi, Akilabe. It will take another 2 minutes. जी You जी can- जी। तो हम आप सभी से जानना चाहेंगे कि आपने जब पुरुषार्थ किया तो किस तरह के अनुभव रहे होंगे। और आज की भी आपने मुरली सुनी होगी, आज मम्मा डे है तो आज की मुरली भी बड़ी खास है और ये सभी को सुनना चाहिए कि अम, आज की मुरली में मम्मा कहते हैं कि कई लोग हाथ में 2 लड्डू पकड़कर ही बहुत खुश हो जाते हैं। तो हम यहाँ समझते हैं, हम यहाँ 2 लड्डू पकड़ने नहीं आए हैं, लेकिन हम यहाँ बाबा से पूरा वर्षा लेने के लिए आए हैं। और अगर कुछ पकड़ना है, हमारे को कुछ अच्छा पकड़ना है, कुछ श्रेष्ठ पकड़ना है, तो हमने जो ऑलरेडी जो ये किचड़ा पकड़ा हुआ है रावण का, पुराने संसार और पुराने संस्कारों का किचड़ा, इसको हमको छोड़ना पड़ेगा, तभी हमारे हाथ जो है वो फ्री होंगे कुछ और पकड़ने के लिए। तो बहुत ही रमणीक मुरली थी आज की, शायद 2-3 बार जरूर पढ़नी चाहिए। मे भी हम कुछ दृष्टिकोण किसी और का ले सकते हैं। किरण बहन, आप बात कर सकते हैं।
मे बी आज की मुरली से एक पॉइंट आप शेयर कर सकते हैं। यस, थैंक यू। यह बहुत ही पावरफुल मुरली रही। और मुरली में हमने ये भी नोट किया होगा कि मम्मा नंबर वन क्यों बनी, क्योंकि मम्मा ने पूरी विधि सुनाई कि चार्ट किस प्रकार रखना है। और जैसे कहते हैं कि मम्मा की जो भी अगर गलती भी अगर करती होती थी तो वापस दोबारा रिपीट नहीं होती थी। तो शायद मम्मा रोज चार्ट रखती थी। नहीं, हाँ, क्या क्या देह अभिमान है, कौन से फॉल्स आइडेंटिटीज है, भले ही वो शब्द उनके अलग हैं, पर देखेंगे तो सार शायद यही रहा होगा कि ड्रामा में कौन सी डिपेंडेंसी है आत्मा की। और मम्मा ने ये भी लिखा उसमें एक इसमें कि नोट करते करते हैं, कई है जो नोट करते हैं, यानी मम्मा नोट भी करती थी। और रोज रात को 10-15 मिनट देती थी कि क्या किस तरह से अगर आज कोई लॉस हुआ है तो उसको प्रॉफिट में कैसे बदलना ज़रूरी है। और बाबा की याद भी कितनी इम्पोर्टेंट है ये सब के लिए। तो हम जो कह रहे हैं एक हाई जंप लेना और फॉल्स आइडेंटिटीज़ को देखना, ये सारा पुरुषार्थ मम्मा ने किया है, सिर्फ शब्द अलग है। और बहुत ही प्रेरणा है कि हम भी उसी तरह से पुरुषार्थ करें। और मम्मा ने कितना इंस्पायर किया कि नंबर वन लेना ही है, स्कॉलरशिप लेनी है इतना बड़ा अथॉरिटी आया है हमारे साथ है, तो क्यों नहीं हम नहीं, पूरा पूरा इसका फायदा ले और नंबर वन बने। हाँ जी, थैंक यू किरण बहन। और आप ही ने जो अभी बाबा की मम्मा की मुरली से कहा, ये जो पॉइंट बड़ी ही रमणीकता से बताया गया। उन्होंने ऐसा कहा कि अगर आप पोता मेल रखेंगे और पिछली जो गलतियां हुई हैं उसको छोड़ के जब आप नेक्स्ट डे उसको ठीक करते हैं, तो आप अपनी पोजीशन, जो आपकी निर्धारित पोजीशन है इस ड्रामा में, उसको आप पकड़ते जाएंगे। ऐसा एक सेंटेंस यूज किया। तो बहुत ही ये सेंटेंस अपने आप में ही बहुत ही उन्नति कराने वाला सेंटेंस लगा हमें। हमने 2-3 बार उसको पढ़ा। तो जैसे जैसे हम पीछे का करेक्शन करते जाते हैं, अपनी हम पोजीशन को पकड़ते जाते हैं ड्रामा में, तो हम सभी आई थिंक हम अपनी अपनी पोजीशन पकड़ सकते हैं इस तरह से। आई थिंक ब्रदर प्रशांत, आप रेडी हैं? तो चलिए ब्रदर प्रशांत से आज की क्लास। या शुक्रिया। ओम शांति। तो थोड़ा मिनट हम प्रयोग करेंगे। एक सेकंड की बात, सारा खेल है एक सेकंड का। और एक सेकंड में ये जो हमारी अलौकिक दुनिया है वो हम स्पष्ट देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। हमारा सच्चा परिवार दिखाई पड़ता है। परिवार और पिता, ये दुनिया ही दिव्य है, श्रेष्ठ है, अविनाशी है, स्पष्ट है, विविड एंड नेचुरल, नॉर्मल। इस वातावरण में सच्चा मैं वो भी स्पष्ट अनुभव होता है, होश में आता है। और सच्चा मैं उसको स्वाभाविक है, खुद निराकार है, निराकारी, ये स्वाभाविक है। ये सारी स्थूल दुनिया एक
नाटक है, ये भी स्पष्ट दिखाई पड़ता है। खुद स्वतंत्र है, इस नाटक की दुनिया से स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट, मिक्स नहीं है, ये भी स्पष्ट है। खुद अविनाशी दुनिया, अविनाशी अलौकिक दुनिया, उसकी, उसका परिवार, ये स्वाभाविक है। उस नाटक की दुनिया में परिवार नहीं है, या ये एक एटम भी उसका नहीं हो सकता उस नाटक की दुनिया में। वो है ही खाली दुनिया। नाटक होता है ना, वहाँ कुछ खजाना नहीं होता, या कोई नाता नहीं रहता, रिश्तेदार नहीं होते नाटक में। अभी एक जो, ये भी एक पार्ट चल रहा है नाटक का, तभी ऑनलाइन और इन पर्सन। अदृश्य साक्षी, वो देख रहा है सब कुछ, पता है उसको, वो खुद है अविनाशी, अदृश्य है। नाटक के, नाटक की रीति से देखा तो अदृश्य है। नाटक जाड़ा है ना, नाटक इज ग्रॉस। नाटक के बाहर सच्ची दुनिया, वो है सूक्ष्म। सच्चा मैं, वो खुद को एक अदृश्य साक्षी रीति से देखता है। अभी अंदर से पता है कि सभी इस दुनिया के सभी भाई जो है, सभी है पात्र, सभी है श्रेष्ठ, सभी है दिव्य, सभी है परमात्म प्यार के पात्र। ये दुनिया ही है प्यार के और आनंद के, क्योंकि रावण फ्री वर्ल्ड, रावण ही नहीं है, इसलिए इच्छा भी नहीं है, दुख भी नहीं है, नो डिजायर्स, नो डेस्परेशंस। क्यों? एक न्यूरो साइंस में एक कहावत है, वन सेइंग, द nerves that fire together wire together। नर्व्स, हमारे जो ब्रेन जो है ना, वहाँ क्या है, 100 बिलियन नर्व सेल्स, बहुत 100 बिलियन अब्ज नर्व सेल्स, और 100 ट्रिलियंस न्यूरो साइनेप्सिस कनेक्शंस। सब बहुत है ना, जैसे बहुत वायर्स है, अलग अलग कनेक्शंस है इस वायर्स का।
यहाँ क्या होता है, यदि हम कुछ फंक्शन यूज नहीं किया ना, तो वो नर्व सेल्स वो मर जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल, 30 साल पहले सभी लोग एक दूसरे का टेलीफोन याद रखते थे। आपके जो रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, उन लोग के टेलीफोन याद रहता था सभी को। अभी लोग याद नहीं करना भी नहीं चाहते, क्योंकि सब कुछ टेलीफोन में है ना, मेमोरीज है, सब कुछ आसान है, तो याद करने की जरूरत ही नहीं होती। तो क्या होता था 30 साल पहले, और एक आदमी का टेलीफोन याद करना भी आसान होता था, क्योंकि नर्व्स है ना, वो वो फंक्शन वाज एक्टिव। बहुत नर्व्स काम करते थे उस फंक्शन के लिए, याद रख, मेमोरी फंक्शन। अभी याद करने की समय नहीं है, आदत नहीं है, तो एक 5 नंबर भी याद रखना मुश्किल होता है। न्यू जनरेशन जास्ती होता है प्रॉब्लम, क्योंकि उन्हों को ये आदत ही नहीं है। लेकिन अंदर में वो नर्व सेल्स नहीं है वो उस फंक्शन के लिए, वो फंक्शन प्रमोट नहीं किया है। सो इफ यू डोंट यूज इट, you lose it, है ना। that is the law of the body। यदि कोई भी हम या ये मसल्स यूज नहीं किया ना, तो वो मसल कमजोर हो जाएगा। जितना हम उसको एक्सरसाइज देते हैं, तो वो शक्तिशाली होता है। वही वैसा ही होता है नर्व्स में। यदि हम एक नया फंक्शन शुरू किया ना, ब्रेन एक नई रीति से देखना, ये शुरुआत किया ना, तो एक नया ट्रैक शुरू होता है। एक एग्जांपल देता हूँ। एक मैंने किसी को आत्मिक रूप से देखना, ये शुरुआत किया ना। आत्मिक रूप एक आत्मा रूप एक नया है। पहले सिर्फ शरीर ही हम देखते थे, अभी उसको आत्मा के रूप में देखना एक नई बात है। आसान नहीं होगा, क्योंकि वो अंदर से अंदर में वो ट्रैक नहीं है। लेकिन यदि एक बार शुरुआत किया, 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस की, दूसरे दिन और 1 मिनट के लिए प्रैक्टिस की, तो एक ट्रैक हो शुरू होगा। और जैसा एक कभी कभी आप देखेंगे आपके शहर में, आपके गांव में एक फील्ड है, खेती है, और कोई एक ने वो एक उस खेती से जाने का शुरुआत किया, यानी सिर्फ एक बार ही गया, तो दूसरी दिन वो जब जाएगा ना, तो उसको एक ट्रैक दिखाई पड़ेगा, पहले दिन का एक ट्रैक दिखाई पड़ेगा। उसी रीति से वो जाएगा दूसरे दिन। 1 हफ्ता उसने जाना आना शुरुआत किया, वो एक परमानेंट ट्रैक होगा। बाकी लोग भी उसी ट्रैक से जाएंगे, और 10-20 साल के बाद गवर्नमेंट रास्ता भी जब दे बिल्ड रोड, उसी ट्रैक से रास्ता करेंगे, क्योंकि वही सभी को लगता है वही एक सच्चा रास्ता है। शुरुआत एक एक दिन का ट्रैक शुरुआत किया, लेकिन बाद में एक हाईवे हो जाती है। वैसा ही यहाँ भी वैसा ही है हमारे ब्रेन में। ये सभी नर्व सेल्स है ना, वहाँ भी वैसा ही दिखाई पड़ता है। शुरुआत सूक्ष्म रीति से होता है, 1 मिनट की बात है, लेकिन बाद में हाईवे हो जाती है, एक परमानेंट ट्रैक होता है, नेचुरल होते हैं, गहरी आदत होती है। तो और सिस्टम है ना। अभी हम ज्ञान में है, और ज्ञान में आने के बाद ये प्रैक्टिस है। ये हम नया नया ट्रैक शुरू कर रहे हैं।
लेकिन इसमें हमें एक अटेंशन हमें देना पड़ेगा, और ये है गो फॉर द बेस्ट। सबसे टॉप जो हमारी योग की विधि है, गो फॉर द हाईएस्ट, गो फॉर द बेस्ट। बाबा की बाबा का महावाक्य है, क्वालिटी पर अटेंशन दे दो, क्वांटिटी आप ही जाएगी। अटेंशन ऑन क्वालिटी। सारी भक्ति है ना, भक्ति और ज्ञान, उसमें फर्क ये है, ज्ञान में क्वालिटी पर अटेंशन, सभी लेवल पर क्वालिटी पर अटेंशन, तो क्वांटिटी आप ही आएगी, तो क्वालिटी। लेकिन एक ह्यूमन बींग्स, एक आदत है ह्यूमन बींग्स में, उनको खुद को अंडर एस्टिमेट करते हैं। कहते हैं मुझे आज ये शक्य नहीं है, मैं आज आधा पुरुषार्थ करूंगा, हाफ वे, in time I will do the right practice, halfway। ये सभी सभी संस्कृति में, इन ऑल कल्चर्स, ईस्ट वेस्ट सभी जगह ये है। तो सोशियोलॉजी में क्या कहते हैं, ये एग्जाम्पल देते हैं सोशियोलॉजी प्रोफेसर, अंग्रेजी में कहूँगा मैं, यू नो अंग्रेजी। तो क्या कहता है वो, एक बच्चों को पढ़ाते हैं, हाँ, बोलने के लिए, 1 साल का बच्चा, तो उसको कुत्ता दिखाते हैं, एक क्या है, बच्चों को पता नहीं है क्या है, वो कहते हैं उफ उफ, उफ उफ। तो बच्चा उसको उफ उफ कहने लगता है ना। तो कभी और कोई पूछता है आप बच्चे को, ये क्या है, उफ उफ। तो 1 साल के बाद तो उसको कहते हैं भाई उफ उफ नहीं है, वो है डॉगी। तो बच्चा को फिर से अभी नई रीति से सीखना पड़ा। तो वो कहता है ये डॉगी है। तो कोई पूछते हैं ये क्या है, वो कहते हैं डॉगी। तो और 2 साल जाते हैं डॉगी। उसके बाद पूछते हैं ये क्या है, डॉगी। डॉगी नहीं है, ये है डॉग। ठीक तरह से कहना चाहिए, रॉन्ग नहीं बोलना चाहिए। तो ये उस बच्चे को फिर से सीखना पड़ता है, डॉग। तो ज्ञान में भी वैसा ही हो सकता है ना। एक लेवल पर सीखना और फिर से नई रीति से सीखना पड़ता है, और नई रीति से पता नहीं है ना, आपके आपके एरिया में हुफ हुफ लेवल पर है या डॉगी लेवल पर। वो चेक करना पड़ेगा, है ना। तो जब हुफ हुफ है ना, तो मिक्स रहता है। यदि हमें एक हाईएस्ट एंड द बेस्ट, तो क्या करना पड़ेगा, हमें ये, तो हमें पोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मिक्स करने की जो हमें आदत है, वो निकालना पड़ेगी। मिक्स यानी क्या, तो एक साइड हमारी दुनिया है और दूसरी साइड है नाटक की दुनिया, और एक बहुत गहरी आदत है मिक्स करने की। मिक्स है कहाँ मिक्स, मिक्स विथ द स्टोरी, मिक्स आवर लाइफ विथ द स्टोरी। क्यों हम मिक्स करने की आदत क्यों है? है आदत आपके आपके एरिया, आपके गांव में, आपके शहर में मिक्स करने की आदत है?
और क्यों है आज मिक्स करना हमें एक जैसा एक डीप हैबिट, वो कहाँ से आते हैं? किसी ने कहा है कि सत्य नहीं पता, उसी को सच समझ लेते हैं, मिक्स करने को ही। उतना एनलाइटन नहीं हुए हैं ट्रू सेल्फ से, ओल्ड रॉन्ग प्रैक्टिस है। नकल करते हैं, बाकी तो कॉपी अंदर कर। से क्या है, हमारा जो हद का मैं है, फॉल्स ईगो, वो उसको पैदा किया है ना, हद का मैं उसको पैदा किया है। यदि आप एक्यूरेटली आत्माभिमानी बने तो ये हद का मैं मर जाएगा। और ये हद का मैं जो है वो इंचार्ज है। कलयुग कलयुग में हद का मैं वही हमारा राजा है। जीवन का ही राजा हद का मैं है। कभी भी आय आय कहते हैं, मैं ये है हद का मैं राजा। सभी जो डिसीजंस जो कुछ लेता होता है वहां से ही होता है। तो ये है हमारा स्टार्टिंग पोजीशन अभी। तो इसीलिए वो मिक्स करना ये उसकी एक स्ट्रेटेजी। इट इज अ डीप program. It is not just by chance, it happens by the program. It desperately wants it. तो हमें इससे फ्री होना ये जरूरी है। यदि क्वालिटी लानी है ना, तो यहाँ इस हद का मैं उससे फ्री होना ये जरूरी है हमारे लिए। कल की मुरली में हमने सुना कि मुख्य मैसेज थी आत्माभिमानी बनना। ये मुख्य मैसेज थी। आत्माभिमानी बनना ये फर्स्ट लेसन है और वही लास्ट लेसन है। परमात्मा महादेव है, हाईएस्ट एंड वाइजेस्ट। सिर्फ फर्क है वो आत्माभिमानी है और कुछ नहीं। 100% आत्माभिमानी, इसलिए वो है परमात्मा। देवताएं देवताएं हैं क्यों? दैवी गुण है और ये है इसके कारण नहीं, लेकिन 100% आत्माभिमानी है, देवता बन जाते हैं। यदि आत्माभिमानी नहीं है तो देवता नहीं हो सकते। आत्माभिमानी जो है ना, ये सेंट्रल पुरुषार्थ है। और एक 1969 की मुरली में, जून जून 1969 की मुरली में बाबा ने पूछा कि आप याद भी क्यों करते हैं, बाबा की याद क्यों करते हैं? और एसेंस था आत्माभिमानी बनने के लिए। ओके, आत्माभिमानी आत्माभिमानी उसमें एक इतना श्रेष्ठ पुरुषार्थ क्यों है? यदि आत्माभिमानी बने तो देवता बनेंगे। तो क्या कनेक्शन है आत्माभिमानी बनना, उसमें क्या होता है? आत्माभिमानी बना तो क्या फायदा होता है आत्माभिमानी बनने से? What is the central aspect of soul consciousness? What happens with soul consciousness that makes you into a deity? देवता बन जाते हैं, है ना? यदि आत्माभिमानी बने तो देवता। बाबा का सीक्रेट है, राज यही है। बाबा कहते हैं मैं देवता बनाने के लिए आया हूँ, मनुष्य देवता। उसके लिए बाबा की विधि है सिंपल।
आत्माभिमानी बनो तो देवता बनेंगे। तो आत्माभिमानी बनने से स्ट्रेट अवे देवता तो कैसा होता है? हाउ डज दैट वर्क? ब्रदर प्रशांत, जवाब है रावण फ्री, वाइसेस फ्री, और विकार नहीं है। सोल का ओरिजिनलिटी रेस्टोर हो जाता है, हद से मुक्त हो जाते हैं, कंप्लीट फुलफिल्ड, बंधन मुक्त, हद का मैं नहीं है, डिवाइन। Yeah, good, full marks. All answers are very good. जी, तो आंसर्स यहाँ अलग हम हैं। हमने देखा ना, ये बॉक्स देखा ना, तो देह अभिमान जो है ना, जो कलयुग में जो हुआ है, वो इस बॉक्स में इतने बंधन में आए हैं। इस बॉक्स में अलग अलग रीति से, ये है पराई दुनिया, और इस पराई दुनिया में अलग अलग रीति से बंधन किए हैं। उसमें मैं भी, उसका भी जन्म दिया है उस पराई दुनिया में। इसी को हम हद का मैं कहते हैं। लेकिन बाकी भी बंधन, इच्छाएं भी की है, ममत्व भी रखा है, अलग अलग अटैचमेंट्स, डिपेंडेंसेस, अपेक्षा, पराई दुनिया। उसी के कारण दुख है, दुख लेना, दुख देना, उसी के कारण विकार भी है। 100% विकार जो है वो इस बॉक्स के कारण है। 100% अहंकार इस बॉक्स के कारण, 100% दुख उस बॉक्स के कारण, 100% इच्छाएं, डेस्परेशन उस बॉक्स के कारण। यदि हमारा एटीट्यूड, हमारी वृत्ति उस तरह मिक्स रही ना, तो ये सब कुछ आ जाएगा। विकार भी आएंगे, इच्छाएं भी, दुख भी आएगा, अहंकार भी आएगा। यही है कलयुग। कलयुग यही है ना, यही है रावण। जब आत्माभिमानी बनते हैं, इसका अर्थ है बिल्कुल न्यारा। उस जो बॉक्स दिखाई पड़ते हैं, पराई दुनिया, उससे 100% न्यारा। तो आत्माभिमानी बने। और यदि न्यारा होकर वहां गए, मुसाफिर समझ कर गए, ट्रस्टी समझ कर गए, तो जीरो जीरो विकार होंगे, जीरो अहंकार होगा। न्यारा बनकर गए, साक्षी होकर गए, आत्माभिमानी, आत्मा जाती है वहां। तो अभी क्या हुआ है, हम हमारी प्रेजेंट सिचुएशंस देख लेंगे। बाबा कहता है आत्माभिमानी बनो, ये आसान नहीं है। ये पुरुषार्थ जो है आसान नहीं है। ये जैसे कहा था, तो हम देख लेंगे हमारी सिचुएशन क्या है, ये देख लेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। एग्जाम्पल, एक एक्टर, आई एम थिंकिंग ऑफ अ नेम, यू नो लेट अस से प्रीति। एक बहन, एक्टर प्रीति, वो एक नाटक में काम कर रही है, और किसका पार्ट बजा रही है? झांसी की रानी को पार्ट बजा रही है, रानी, झांसी की रानी। और हम जब हद का मैं कहते हैं, ये यही है, वो खुद को ये झांसी की रानी समझती है। इतना इतना क्या, फंस गए हैं नाटक में, इतने फंस गए हैं। ये जो डाउनवर्ड स्पाइरल है ना, इतना फंस गई है, तो खुद को झांसी की रानी समझते हैं। उसी को हम हद का मैं कहते हैं। एक
स्मॉल प्रॉब्लम नहीं है, एक बड़ा प्रॉब्लम है। और खुद को भूल गई है, ये नॉट जस्ट भूल गई है, बेहोश है। जो प्रीति बहन है वो खुद बेहोश है, ज़ोंबी, और समझती है मैं झांसी की रानी हूँ। सारा टाइम समझते हैं मैं झांसी की रानी। और हमारा लक्ष्य है उसको फिर से होश में लाना, वो लक्ष्य है। उसको आप रानी नहीं है, आप प्रीति बहन है, इस स्टेज पर लाना, ये है लक्ष्य। तो इसी को यहाँ भी वही हुआ है। ये अदृश्य आत्मा जो है वो पाठ बजा रहे हैं यहाँ। पाठ है प्रशांत का पाठ, पाठ है रीता का पाठ या प्रतीक का पाठ। अलग अलग नाटक में पाठ बजा रहे हैं। कौन? उसके पीछे एक्टर है, एक्टर है अदृश्य एक्टर। लेकिन वो अदृश्य एक्टर जो है वो फंस गया है इस नाटक में और समझता है मैं प्रशांत हूँ। खुद बेहोश है ना, ज़ोंबी है एक्टर। और दूसरा एक्टर कहता है मैं प्रतीक हूँ, और कोई कहता है मैं रीता हूँ। और और जैसे कहा था, खुद को कहते हैं मैं रानी हूँ, झांसी की रानी। तो झांसी की रानी उसको ज्ञान दिया कि आप ये नाटक है, आप झांसी की रानी। तो नाटक वो हैप्पी टू लिसन टू द नाटक, यू नो, रानी, यू नो, टू नॉलेज, ज्ञान को सुनना अच्छा लगता है, यू नो। लेकिन मैं झांसी की रानी ये नहीं बोलती, है ना। बाद में एक ब्राह्मण भी बनती है, लेकिन कहती है मैं जो रानी जी हूँ वो है बीके रानी, है ना। और आत्मा का ज्ञान भी कहते हैं, आत्मा के बारे में एक किताब भी लिख सकते हैं, निबंध भी लिख सकते हैं, आर्टिकल्स दूसरों को बताती भी है आत्मा आत्मा। लेकिन खुद को समझते हैं मैं झांसी की रानी, और मैं पुरुषार्थी हूँ, मैं एक क्या स्पिरिचुअल हूँ। तो वो बनती है, आत्मज्ञानी बनती है। आत्मज्ञानी। हमें क्या बनना है? हमारा लक्ष्य क्या है? आत्मज्ञानी खुद को रानी समझती है, झांसी की रानी। और आत्मा के बारे में ज्ञान है, लेकिन परिवर्तन नहीं हुआ है। हमें हमारा लक्ष्य क्या है? जी, यूनानिमस आंसर्स है, आत्माभिमानी। आत्माभिमानी। और एक बार बाबा कहता है आत्मिक स्मृति। आत्मा की स्मृति, वही है, अभिमानी आंसर राइट है। स्मृति शिफ्ट होनी चाहिए, है ना। मैं कौन, ये जो है ना, ये- वो जो कहा था प्रीति बहन, वो होश में आने चाहिए। और उसको महसूस होना चाहिए मैं प्रीति बहन हूँ, मैं झांसी की रानी नहीं हूँ। ये शिफ्ट होना चाहिए, नेचुरल रीति से, स्वाभाविक लगना चाहिए। अभी ये जो शिफ्ट है, इसके लिए पहले हमें मालूम पड़ना चाहिए कि ये लक्ष्य है हमारा या नहीं। या लक्ष्य यही है झांसी की रानी फेमस हो रही है, सभी कहते हैं वो जो क्या देवी बन गई है, वो उसको इतना ज्ञान है, हमें फायदा मिलता है। तो वो भी एक लगता है कि मैं सीनियर बन गई हूँ, ऐसा लगता है। लेकिन आत्मा के लेवल पर, है ना,
आत्मा को होश में लाने का पुरुषार्थ वो और एक लेवल पर होता है। सुपरफिशियली किया ना, तो ये झांसी की रानी जो है वो रूहानी बन गई है। शी इज वेरी स्पिरिचुअल, वेरी वर्चुअस, वेरी, बहुत गुण है, बहुत सेवा कर रहे हैं, और योग में बहुत टाइम बैठती है। लेकिन सभी उस लेवल पर रहता है, मतलब प्रशांत के लेवल पर, प्रतीक के लेवल पर, झांसी की रानी के इस लेवल पर। और जब उस लेवल पर हम रहते हैं, ये हद का मैं बढ़ जाता है। ये एक सम मिडिल स्टेप भी नहीं है, लेकिन ये है कनिष्ठ पुरुषार्थ, मध्यम भी नहीं, कनिष्ठ। क्योंकि वो हद का मैं जो है उसको फायदा मिल जाता है, वो बढ़ जाता है। तो हमारा लक्ष्य है ये सच्चा मैं जो है, इनविजिबल एक्टर जो है, उसको होश में लाने का। उसके लिए एक विधि है, शुरुआत ही हमारा आकाश से शुरुआत करना। शुरुआत धरती से नहीं शुरुआत करना, आकाश से शुरुआत करना। धरती से शुरुआत किया तो अध का मैं वो फर्स्ट सेकंड से शुरू आता है वहां। सो स्टार्ट फ्रॉम द स्काई, स्टार्ट फ्रॉम द सोल। इसीलिए ये भाषा है ना, अदृश्य साक्षी, फर्स्ट सेकंड, योर भाषा इज अदृश्य साक्षी। वो देख रहा है ये नाटक फ्रॉम फर्स्ट सेकंड। प्रशांत है उस नाटक का एक पार्ट। जैसी झांसी की रानी थी, जैसा प्रशांत भी है वहां, अल्पकाल का एक पार्ट है। सारा सिर्फ शरीर नहीं, शरीर और पार्ट सब कुछ इस पराई दुनिया का है। और अदृश्य साक्षी अल्पकाल के लिए वहां है। अदृश्य साक्षी उसकी दुनिया ही अलग है। अभी लास्ट 5 सेकंड्स हमने इसका पुरुषार्थ किया ना, अनुभव किया, 5 सेकंड, 5 सेकंड्स, दैट इज गुड। क्योंकि उस 5 सेकंड्स में हमने एक नया ट्रैक शुरुआत किया। वो जो ट्रैक का ना हमने अंडर में, वो ट्रैक, और ये ट्रैक है उत्तम, मध्यम भी नहीं, कनिष्ठ भी नहीं, उत्तम, हाईएस्ट, क्लीन, आत्माभिमानी का ट्रैक शुरुआत किया। सिर्फ 5 सेकंड्स, क्वालिटी पर अटेंशन दी। यदि हमें हाईएस्ट जाना है तो हाईएस्ट इंटेलेक्ट, श्रेष्ठ बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सभी के पास है। हम 5 सेकंड, 1 मिनट के लिए हम शुरुआत कर सकते। फर्स्ट डे हम शुरुआत कर सकते हैं। और एक 5 सेकंड उसका अटेंशन दिया। अभी फिर से हम पुरुषार्थ कर सकते हैं। हम देखते हैं यहाँ नाटक चल रहा है, ये नाटक ही है। स्टेज बड़ी है लेकिन नाटक चल रहा है यहाँ। सुबह से जो कुछ देखा ये नाटक ही देखा। और नाटक के पीछे है सच्चा परिवार, और पिता, और और अदृश्य साक्षी देख रहा है सब कुछ। अदृश्य साक्षी वो है अदृश्य प्रिंस, अविनाशी प्रिंस, राजाओं का राजा उस परिवार का है अदृश्य साक्षी। वो एक्टर भी है यहाँ, लेकिन उसके घर में है वो अदृश्य अविनाशी प्रिंस।
फरिश्ता राजा, डिवाइन रॉयल, ऐसी सत्य इतना श्रेष्ठ है सभी का, और सभी है श्रेष्ठ, सभी है दिव्य, सभी है निराकारी। सिर्फ आधा मिनट के लिए अटेंशन दिया उस अलौकिक दुनिया में, तो क्या हुआ? सिर्फ आधा मिनट के लिए, लेकिन वो जो ट्रैक जो है उसको फायदा किया दिया। वो ट्रैक जो है वो गहरा हो गया, हाईएस्ट लेवल पर, अनपोल्यूटेड, अनमिक्स्ड। नाटक जो है वो अलग है, वो प्रशांत जो है, और वहाँ जो हद का माई जो है, फॉल्स ईगो, वो कमीशन मिलना चाहता है। वो कहता है मैंने बहुत अच्छा योग किया, मैंने, वो कमीशन लेना चाहता है, बाकी सभी को बताना चाहता है मैंने 10 मिनट गहरा अनुभव किया। तो वो होगा बाद में, लेकिन अभी एक गुप्त रीति से एक ट्रैक को मदद दी, उसमें हमारी उन्नति है। गुप्त रीति से इसको 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट इकट्ठा करके, जितना हम वहाँ अनपोल्यूटेड 100%, go for the 100% quality. This is all. इस क्वालिटी को गहरा करने के लिए फ्यू ऑब्स्टेकल्स, है ना, मुसीबतें हैं, हमारे। एक मुसीबत है हमारा पत्थर बुद्धि, जो पत्थर बुद्धि जो है वो एक मुसीबत है, क्योंकि पत्थर बुद्धि को ये जो बॉक्स जो है वही उसकी दुनिया है, इसलिए हद का मैं उसको फायदा मिलता है, 100% बेनिफिट टू द ईगो, उसी लेवल पर रहता है। तो पुरुषार्थ कनिष्ठ वो होता जाएगा, और ज्ञान है लेकिन आत्मज्ञानी वो होगा पत्थर बुद्धि। सभी के पास पारस बुद्धि है, हम पारस बुद्धि का इस्तेमाल फर्स्ट सेकंड से कर सकते हैं। जरूरी है, पारस बुद्धि ये जरूरी है। सेकंड ऑब्स्टेकल हमारा वो है हद का मैं। हमारी भाषा जो है ना, आई, मैं, ये जो भाषा है यही एक ऑब्स्टेकल है, क्योंकि ये मैं जो भाषा जो है, मैं, ये पोल्यूटेड है। हाँ, हिंदी में क्या कहेंगे? पोल्यूटेड, है ना, प्रदूषित है। दूषित, दूषित है, क्योंकि अहंकार जो है उसकी भाषा मैं है ना, रावण की भाषा मैं है। यहाँ लोग कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। सो ये मैं शब्द जो है उसकी आइडेंटिटी थेफ्ट हुई है। एक हमारा दुश्मन जो है वो मैं शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। रावण एक हमारा सभी का दुश्मन है, वो मैं शब्द इस्तेमाल करके सब कुछ कर रहा है आपके आपके जगह। तो जब हम मैं शब्द उसका इस्तेमाल करते हैं तो अंदर में मिक्स होगा सारा टाइम, झांसी की रानी मैं, और नेक्स्ट सेकंड सिर्फ हम ज्ञान सुना, नेक्स्ट सेकंड मैं आत्मा नहीं होगा, मिक्स होगा।
2 सेकंड होगा, यस, मैं आत्मा हूँ मैं, यस। लेकिन थोड़ा टाइम के बाद झांसी की रानी भी वो फीलिंग्स आएगी, वो मैं हूँ। तो आप एक हम ओपन करते हैं, गेट ओपन करते हैं ईगो मिक्स करने के लिए। यदि ईगो हमें, ये दूषित जो है, दूषित पुरुषार्थ, उसको निकालना है, तो मैं शब्द को योग के टाइम उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। योग के टाइम हम ऑब्जेक्टिव भाषा यूज कर सकते हैं, जैसे हम सुना ना, अदृश्य आत्मा आ रही है, अदृश्य मुसाफिर, अदृश्य साक्षी देख रहा है, ये जैसे ऑब्जेक्टिव भाषा। हिंदी में क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव। Subjective, opposite of that is objective. मुझे अभी पता तो नहीं मालूम होगा पड़ा, कुछ हाँ? नहीं। या तो ये जो भाषा जो है, उससे मैं शब्द नहीं आता, एक न्यूट्रल इन हम देखते हैं। तो नाटक में भी मैं नहीं है, वो प्रशांत है वहाँ। नाटक में झांसी की रानी, वो मैं नहीं है, वहां भी मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करना। योग के टाइम स्टेप बैक, वहाँ नाटक चल रहा है, नाटक में अलग अलग पार्ट है, वो जो भाषा है मैं इस भाषा, ये भाषा है रावण की भाषा, ये है अज्ञान की भाषा, मैं। तो अभी हम देखते हैं यहाँ नाटक चल रहा है, वहाँ प्रशांत बैठा है और ये हो रहा है, ये है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिवली हम देख रहे हैं। और अलौकिक दुनिया में भी हम ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं। यहाँ है परिवार, यहाँ है अदृश्य मुसाफिर, और वो है अदृश्य राजपुत्र, वो है पात्र, परमात्म प्यार के पात्र। ऑब्जेक्टिवली देख रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे ये प्रैक्टिस शुरुआत की, तो अंदर से एक नया मैं जन्म लेगा। आपको अंदर से अनुभव होगा, ये जो अदृश्य साक्षी है वो मैं हूं, ये मेरी ही बात है। सिर्फ मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अंदर से एक नया मैं जन्म लेता है, और वो हमें चाहिए। उसको जैसा एक हमें संभालना चाहिए, सस्टेनेंस देना चाहिए, पालना करनी चाहिए, एंकरेज, कम बैक इन दैट एक्सपीरियंस। और ये रावण का मैं जो है, वो उसको मिक्स करना नहीं देना। We have to find way how not to mix this with the old mind. और थर्ड ऑब्स्टिकल ना, हमारा इस उत्तम ट्रैक, हाईएस्ट ट्रैक, और अनपोल्यूटेड, विदाउट दूषित, निर्दूषित, आत्माभिमानी स्थिति के लिए, थर्ड ऑब्स्टिकल इज स्टार्टिंग फ्रॉम डाउन बिलो, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टोरी। कभी कभी हमारा जो पुरुषार्थ है होता है, हम यहाँ बैठे हैं, कभी कभी हम सांस पर अटेंशन देते हैं, शरीर पर अटेंशन देते हैं, मन पर अटेंशन देते हैं, रिलैक्स द बॉडी, रिलैक्स दिस, रिलैक्स दिस। शरीर शुरुआत यहाँ हुई ना, तो झांसी की रानी वहां से शुरुआत हुई, तो हद का मैं एक्टिवेट हुआ, हद का मैं। बाद में उसको निकालना मुश्किल होता है। बाकी सब कुछ छोड़ सकता है वो, कहता है ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं। लेकिन
जो अहंकार है वो निरहंकारी नहीं बनेगा। अहंकार अहंकार को नहीं छोड़ेगा। सो जो जरूरी स्टेप जो है वो नहीं ले सकता है। वो जरूरी स्टेप है हमें वो हद का मैं वहां से ही निकल जाना, ये जरूरी स्टेप है। तो इसके बजाय यहाँ से शुरुआत करने के बजाय हम शुरुआत ही सच्चा मैं वहां से कर सकते हैं। इसलिए कहा था आकाश से शुरुआत कर लो, देन यू बाईपास ऑल दिस ट्रबल। जब हम सुनते हैं ना, बाबा कहता है हमारा जो पुरुषार्थ है उसमें है जीते जी मरना। हम सुनते हैं नई भाषा, जीते जी मरना। हम आए हैं झुकना मरना। तो मरना जो है ना, ते हद का मैं उसको मरना है, वो है बड़ा ऑब्स्टेकल। वही एक ही ऑब्स्टेकल है, हद का मैं। उसको हम रावण रावण कहते हैं ना, वो वही है। उसी लेवल पर मैं शब्द जो है वो सभी अलग अलग शिष्य है रावण के। तो जब ईगो बेस्ड हमारा पुरुषार्थ होता है, मिक्स दूषित रीति से हमारा जब पुरुषार्थ होता है, तो अनुभव नहीं होंगे, सिर्फ एक कमेंट्री होगी, सुनेंगे, शब्द है, लेकिन अनुभव नहीं होंगे। क्योंकि रावण रावण को रूहानी अनुभव नहीं हो सकते। रूहानी अनुभव होने के लिए हमें ये बाईपास करना पड़ेगा। सच्चा मैं जो है उसको होश में लाना पड़ेगा। उसको बाकी सभी अनुभव है ना, वो स्वाभाविक है सभी। क्योंकि एक स्टेप लिया, एक्स्ट्रा कॉशन नॉट टू मिक्स। एक कॉशन हम यहाँ कहते हैं ना, ट्रैक, नया ट्रैक शुरू किया, इस ट्रैक में सिर्फ वन कॉशन, 5 सेकंड का भी पुरुषार्थ हुआ तो हर्जा नहीं, लेकिन जीरो जीरो pollution. This is important. Quality is important. Time is not an important factor. कभी हम करते हैं 2 घंटा योग भट्टी और 8 घंटा योग भट्टी, एक प्रकार का पुरुषार्थ। क्वालिटी पर शायद अटेंशन उतना नहीं होगा। यहाँ आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, यहाँ जोर है क्वालिटी पर। 5 सेकंड के लिए भी किया तो बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेट कर लो खुद को। 5 सेकंड के लिए क्या, लेकिन क्वालिटी पर अटेंशन दिया। और क्वालिटी में यही अटेंशन है, ये है unpolluted. You are not letting the ego get mixed in this. Not 1%. That's why all these cautions, starting from the sky, start from the soul, and avoid a certain language that uh, mixes things. Yeah. हमें खुद को चेक करना पड़ेगा और क्या है हमें हर एक के लाइफ में, और किस रीति से ये मिक्स होता है। यही माया के माया विल ट्राई टू मिक्स। वो हद का मैं है, वो जानता है यदि मिक्स किया तो वो जिंदा रह सकता है, यदि मिक्स नहीं किया तो वो मर जाएगा। हद का मैं तो वो डेस्परेटली ट्राई, so you want to keep it away.
आपको पता है कि विक्ट्री इज गारंटेड, क्योंकि ये ट्रैक किया है ना, आपने ये ट्रैक किया है। तो ट्रैक शुरुआत किया है और वो बढ़ता जाएगा, हाईवे होती जाएगी। यदि हाईएस्ट लेवल पर हम गए ना, then we will bypass the stage of hoof hoof and doggy doggy. You will bypass these stages. You will go, there is no need for all these different stages. It's a waste of time. Yeah, let us hear some thoughts from you, and let us also create some time for practice. जी ब्रदर प्रशांत, कुछ सवाल हैं। ये पूछ रहे हैं कि सेंसेस से डिटैच होने का क्या मतलब होता है। जब हम वो भाषा सुनते हैं ना, ये पोएटिक भाषा है। कौन सेंसेस का इस्तेमाल कौन कौन करता है ऑर्डिनरीली? तो मेन सेंस है मन। मन जो है ना, वो आंखें भी देखते हैं ना, मैंने आंखें बंद भी कर ली तो भी मन से हम देखते हैं। दादी कहती थी, दादी जान की, कि अंधा भी बहुत कुछ देख सकता है ना, क्योंकि मन जो है वो है हमारी सच्ची आंख, और मन जो है वो है सच्चा कान भी। तो कौन कौन देख रहा है, उसका कौन इस्तेमाल कर रहा है? तो रावण के 10 शिष्य है ना, वो इंचार्ज है मन का। कलयुग में ये है हमारा मंत्र है, कलयुग में मन रावण भव, मन रावण को दिया है। तो यदि मन उसका आत्मा देख रहे हैं, रावण को बंद किया और आत्मा देख रहे हैं मन को, मन आत्मा जो होश में आई है वो राजा है मन का। तो उसका अर्थ है कर्म इंद्रिय चित बने। इट इज पोएटिक लैंग्वेज, कर्म इंद्रिया। लेकिन ये कान भी है, आंख भी देख रहे हैं, कान भी सुन रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। लेकिन मन का, मन क्या देख रहा है और मन उसका इंटरप्रेट क्या कर रहा है, मन की आंख क्या देख रहे हैं। और यदि अदृश्य साक्षी वो इंचार्ज है, वो होश में है, तो उसको अलौकिक दुनिया वो जरूरी है, उसको वो इम्पोर्टेंट है। ये है नाटक की एक जैसे डॉल्स है ना, गुड़ियों की दुनिया, वहाँ वैराग्य है उसको। जो अदृश्य साक्षी है उसको वैराग्य। रावण को यहाँ बहुत इंटरेस्ट है इस दुनिया में, छोटी छोटी बातें में बहुत इंटरेस्ट है, डिटेल्स में समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वेस्टफुल। लेकिन रावण का इंटरेस्ट रहता है। और क्या कहना है? We can ask if you want to ask more. जी ब्रदर प्रशांत, एक क्वेश्चन है कि पत्थर बुद्धि जो है, ये पूछ रहे हैं कि अगर इसे यूज नहीं करेंगे तो फिर एनिमल और ह्यूमन में डिफरेंस क्या रह जाएगा? साइंस फिर फॉल्स हो जाएगा। मालूम नहीं पड़ा। पत्थर बुद्धि शायद इनको थोड़ा स्पष्ट नहीं है। ये पूछ रहे हैं पत्थर बुद्धि मतलब सोचने समझने की बुद्धि, और इसी पत्थर बुद्धि से साइंस भी सोचती है। तो अगर इसे यूज नहीं करेंगे हम
तो एनिमल और ह्यूमंस में फिर डिफरेंस क्या रहेगा? या नहीं, पत्थर और पारस हमने स्पष्ट किया था ना पहले, तो इट इट हैज टू बी अंडरस्टूड प्रॉपरली, पत्थर क्या है और पारस क्या है। हाँ टुडे जी। देयर इज नो टाइम टू गो जी, इन। आज हम यही कहेंगे कि हमारे पीछे के प्रयोगशाला या संजीवनी के सेशंस आप एक बार जरूर देखें यूट्यूब चैनल पर, तो आपको क्लियर हो जाएगा, पूरी क्लासेस हैं इस पर। ब्रदर प्रशांत, एक दो और सवाल आए, इज इट ओके टू आस्क? या आज की मुरली से है कि उनके योग का तेज मेरे वतन में आएगा, तभी उन हरेक की संपूर्ण लाइट उन्हों में प्रवेश होगी। इसको आप स्पष्ट कर पाएंगे जी? मुझे भी वो पढ़ना है फिर से, वो नोट किया मैंने, लेकिन पूरी रीति से नहीं समझा। जी ब्रदर प्रशांत, आई थिंक और कोई सवाल नहीं है। हम्म, आप कैरी कर सकते तो हम थोड़ा मिनट के लिए हम प्रयोग करेंगे। इसलिए हम बहुत बार कहते हैं फर्स्ट स्टेप, हम चेक करते हैं पारस बुद्धि है, पारस बुद्धि से देख रहे हैं। और जब हम पारस बुद्धि से देखते हैं तो ये नाटक की दुनिया, स्टोरी की दृष्टि से दिखाई पड़ेगी। और इसके पीछे जो दुनिया है वो भी स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। इन दिस 100% पारस, इस वातावरण में सच्चा मैं होश में आता है, अदृश्य साक्षी होश में आता है। और जब वो होश में आता है, हम उसका दृष्टिकोण अनुभव करते हैं। We are able to see his perspective. उसको स्पष्ट है, और तो उसको लगता है ये जो स्थूल दुनिया है एक जैसी गुड़ियों की दुनिया है, सिर्फ नाटक नाटक है ना, लेकिन गुड़ियों की दुनिया। और इस दुनिया के पीछे जो दुनिया है, अलौकिक दुनिया, वो स्पष्ट दिखाई पड़ती है उसको। सच्चा परिवार दिखाई पड़ता है, सच्चा पिता दिखाई पड़ता है। इस लेवल पर सभी है निरहंकारी, सभी है अविनाशी, सभी है ज्योति बिंदु, उनका रूप। चैतन्य, सभी चैतन्य व्यक्ति, लेकिन ज्योति बिंदु है उनका रूप। हानि के परे है सभी।
100% निर्विकारी, क्योंकि स्टोरी से उस गुड़ियों का खेल उससे सभी न्यारे हैं। तो निर्विकारी भी है और निरहंकारी और दुख मात्र में विद्या। इसीलिए हम कह सकते हैं ये है दिव्य। सभी दैत्य नहीं है, अंश नहीं है दैत्य का। सभी है दिव्य, सभी है परमात्म प्यारे, प्यार के पात्र। बाबा कहते हैं लवली एंड सभी है लवली। बोलो चाइल्ड लाइक एंड गॉड लाइक, सभी सदा। कुछ अशुभ है ही नहीं, इस दुनिया में ही नहीं है। इसलिए दुनिया ही जैसी संपूर्ण जैसी दिखाई पड़ती है। 100% संपूर्ण, परफेक्ट, सभी संपूर्ण। और अदृश्य साक्षी वो है अदृश्य फरिश्ता। यदि विकार नहीं है और अहंकार नहीं है और इच्छा नहीं है, तो परमात्म प्यार के पात्र क्यों नहीं होगा? अंदर से जैसा हक अनुभव होता है, पात्र भी है और हक भी है, परमात्म प्यार का, परमात्म साथ का। ये नाता जो है वो है अविनाशी नाता, ये भी पता है। सभी लकी है, सभी लविंग भी है, लवली भी है और लकी। दुनिया ही ऐसी है। और जब ये अदृश्य साक्षी नाटक में आते हैं तो साक्षी वो कराते हैं, न्यारे रह कर आते हैं। सदा महसूस रहता है, स्पष्ट रहता है, नाटक अलग है, 100% अलग। पार्ट भी जो है वो 100% अलग। गुड़ियों का खेल, ये भाषा भी हम बोलते हैं ताकि हम मिक्स नहीं करें, इसीलिए वही भाषा। अदृश्य साक्षी आता है अल्पकाल के लिए, ये पता है, ये जस्ट फ्लाइंग पास्ट। ये नाटक की दुनिया, एग्जिट जो है वो स्पष्ट है उसको, आया है जाने के लिए, यहाँ रुकने के लिए आया नहीं आया। एग्जिट स्पष्ट होने के कारण फंसने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। नहीं तो constantly so much is there to deceive him. Thank you. थैंक यू ब्रदर प्रशांत। तो होमवर्क भी हम यही लेंगे, क्वालिटी एफर्ट और सोल बेस्ड एफर्ट करने के लिए। Yeah, nice. Very good. तो To चलिए आज start the new track, उत्तम उत्तम ट्रैक। जी, तो आप सभी को समझ आया होगा। अभी हमारे को दूसरी ट्रैक्स नहीं पकड़नी है, लेकिन ये फास्ट ट्रैक पकड़नी है जो सीधा हमारे को सही मार्ग द्वारा सही डेस्टिनेशन में पहुंचाएगा। हो सकता है बहुत लंबा चौड़ा ये प्रैक्टिस ना हो, मे बी 4 घंटे ना हो, 8 घंटे ना हो, लेकिन जितना भी करें आप क्वालिटी से एटलीस्ट स्टार्ट जरूर करें इस नए ट्रैक। आपसे फिर नेक्स्ट वीक मुलाकात करते हैं। थैंक यू। ओम शांति।